हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि लोकल एनेस्थेटिक्स को कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एक्शन पढ़ेंगे कहाँ पर, नर्वस सिस्टम पे। अगर बात करें नर्वस सिस्टम की तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इसमें हम CNS में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जितने भी लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है मोस्ट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। और जैसे ही ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो इनिशियली स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ये CNS को स्टिमुलेट करते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना कि इनिशियली जैसे ही ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेंगे तो ये CNS को स्टिमुलेट करेंगे। और CNS को स्टिमुलेट करने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद देखने को मिलेगा CNS डिप्रेशन। तो यहाँ थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो यहाँ पर आपको याद रखना है इनिशियल स्टेज में जब लोकल एनेस्थेटिक ब्रेन में जाता है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके, तो वहाँ पर ये CNS को स्टिमुलेट करेगा। लेकिन बाद में क्या करेगा, जब डोज जो है वो क्या होगी, हायर होंगे ब्रेन के अंदर, जब इस लोकल एनेस्थेटिक्स का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये CNS को स्टिमुलेट करने के बजाय क्या करेगा, CNS को डिप्रेस करेगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। जब ये CNS को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, तो इनिशियल फेज में हमें कौन कौन से फीचर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, एक्साइटमेंट, ट्रेमर, ट्विचिंग, रेस्टलेसनेस एंड कन्वर्जेंस। ये जो 5 मैंने बताए पॉइंट आपको, ये हमें इनिशियल फेज में देखने को मिलेंगे। कब, जब हमारा CNS जो है वो कैसा रहेगा, स्टिमुलेटेड रहेगा। ओके। अगर हम बात करें लार्ज डोजेज की या फिर हाई डोजेज की, तब हमारे ब्रेन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, CNS पे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हमें देखने को मिल सकता है और कोमा और डेथ भी हो सकती है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं CNS के बजाय कि पेरीफेरल नर्व जो है उनके ऊपर इनका क्या एक्शन होगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है ये 2 टाइप्स का होगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड सोमेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें कौन से फाइबर्स होंगे, ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर। और सोमेटिक नर्वस सिस्टम में कौन से होंगे, सोमेटिक फाइबर्स। और वैसे भी जो सोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो हमारी वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी इनवॉलंटरी मूवमेंट्स को क्या करता है, रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वो है कि यहाँ पर जो ऑटोनॉमिक फाइबर्स हैं वो पहले यहाँ पर क्या होंगे, ब्लॉक होंगे। उसके बाद में सोमेटिक फाइबर्स को क्या किया जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा। इट मीन्स इनवॉलंटरी मूवमेंट जो होती है उनको पहले ब्लॉक किया जाएगा, बाद में जो सोमेटिक फाइबर्स हैं वो जो वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं उनको ब्लॉक किया जाएगा। ओके। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ आपको कि जो सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं उनको पहले ब्लॉक किया जाता है, बाद में ब्लॉक किया जाता है किसको, मोटर न्यूरॉन्स को। अब हम देखते हैं यहाँ पे इनिशियली यहाँ पर जो सेंसेशंस हैं वो कौन कौन सी क्या होंगी, डिसअपियर होंगी। तो सबसे पहले जो सेंसेशंस यहाँ पर डिसअपियर होगी वो होगा पेन सेंसेशन। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पेन का सेंसेशन जो है वो लोकल एनेस्थेटिक्स के जब एक्शन आएंगे तो पेन है वो नहीं होगा, इसके सेंसेशंस खत्म हो जाएंगे। इसके बाद में टेम्परेचर, फिर टच, देन प्रेशर, देन मोटर फंक्शंस। तो देखो इनिशियल स्टेज में तो कौन से हुए, सेंसरी, ठीक है, और बाद में जो है वो कौन से हुए, हमारे पास यहाँ पर मोटर फंक्शंस क्या हुए, ब्लॉक हुए यहाँ पे। नेक्स्ट इसका एक्शन अपन देखते हैं कहाँ पर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर। और CVS में हम सबसे पहले बात करेंगे हार्ट की। अगर हार्ट की बात करें तो हमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पढ़ा था लोकल एनेस्थेटिक्स के, कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो सोडियम चैनल जो है उनको क्या करते हैं, ब्लॉक करते हैं, और ये डीपोलराइजेशन जो है उसको रिड्यूस कर देते हैं और एनेस्थीसिया कॉज करेंगे। तो जब भी लोकल एनेस्थेटिक्स का एक्शन हमें हार्ट पर देखने को मिलेगा तो ये क्या करेंगे, ये हार्ट को डिप्रेस कर देंगे। ठीक है, डिप्रेस करने का मतलब है कि सोडियम चैनल तो ब्लॉक हो चुके हैं, तो हार्ट में डीपोलराइजेशन होगा नहीं, तो एक तरह से जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता था वो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, जो हार्ट रेट है, कार्डियक आउटपुट है, एक्साइटेबिलिटी है, कंडक्टिविटी है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, और एबनॉर्मल पेसमेकर एक्टिविटीज़ हैं, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। लेकिन एक चीज़ है जो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और वो है रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, ये एक तरह से रेस्टिंग फेज है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी स्टिमुलेशन अगर इंक्रीज अगर होता है, स्टार्ट होता है, तो स्टिमुलेशन सबसे पहले स्टार्ट होगा फिर खत्म होगा।
फिर उसके बाद में सेकंड स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है, फिर वो खत्म होगा। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड हम बोल सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब फर्स्ट स्टिमुलेशन खत्म होता है और सेकंड स्टिमुलेशन स्टार्ट होता है, तो इन दोनों के बीच का जो पीरियड होता है उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर हम लोग हाई कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो हायर कॉन्सेंट्रेशन पर क्या होगा, जब भी हम लोग क्या करेंगे, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे लोकल एनेस्थेटिक्स का, तो ये कार्डियक अरिथमिया प्रेसिपिटेट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है बुपीवाकेन, जो आपने पढ़ा था कि बुपीवाकेन जो है वो हाई पोटेंसी रखती है ये, ठीक है। ये जो बुपीवाकेन है ये क्या है, हाईली कार्डियोटॉक्सिक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना कि बुपीवाकेन जो है वो एक कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है, जितने भी अदर लोकल एनेस्थेटिक्स हैं उनसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये क्या करेगा भाई, इसमें इसके अंदर हमें कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके अंदर हमें कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स देखने को मिल सकता है और देन डेथ भी हो सकती है। सेम ऐसे ही इंपॉर्टेंटली अगर अपन बात करें लिग्नोकेन के बारे में, इंपॉर्टेंट ड्रग है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन जो है वो क्या काम करता है, ये जो ऑटोमेटिसिटी है उसको डिक्रीज करता है, और इसको डिक्रीज कर देगा तो ये हमारे पास एक बेनिफिशियल या फिर यूजफुल हमारे पास में एक एक्शन होगा, जिसमें कि वेंट्रिकुलर अरिथमिया को क्या किया जा सकता है, ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है। अगर अपन बात करें ब्लड वेसल्स की, तो याद रखना आपको कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं जब ये ब्लड वेसल्स पर एक्ट करता है तो ये हाइपोटेंशन कोज करता है। क्यों करेगा भाई, बिकॉज लोकल एनेस्थेटिक्स हैं, ये दो चीज़ें करेगा, एक तो वेजोडाइलेटेशन एंड सेकंड है मायोकार्डियल डिप्रेशन। बिकॉज इसने पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी को क्या किया था, इंक्रीज किया था, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे पास में हाइपोटेंशन हमें देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर किसके बारे में, मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म में हम बात करें तो हमारे पास में दो तरह के क्या थे, लोकल एनेस्थेटिक्स थे ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। एक नंबर था हमारे पास में एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक और सेकंड है अमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक। तो यहाँ आपको क्या याद रखना है, देखो जो एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स हैं इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम के थ्रू होगा और वो भी रैपिडली होगा। तो कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम जो है वो एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स का क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है, जबकि एमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स का जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर करेगा। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स हैं ये ओरली इफेक्टिव नहीं होते, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रीजन इनका क्या है, ओरली इफेक्टिव नहीं होने का। अगर हमने इनको ओरली ले भी लिया तो ये क्या कर रखते हैं, हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रखते हैं, और जो भी ड्रग जो कि हाई फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म रखती है उसकी बायो अवेलेबिलिटी का परसेंटेज हमें क्या मिलेगा, कम मिलेगा, तो उसके एक्शंस जो है वो भी हमें कम मिलेंगे। सेकेंडली हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर किसी भी पर्सन में किसी तरह का अगर कोई लीवर डिजीज है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो मेटाबॉलिज्म है लिग्नोकेन का वो यहाँ पर क्या हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, इम्पेयर्ड हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ऐसी कंडीशन में हमें अगर जब हम पेशेंट को डोज दे रहे हैं लिग्नोकेन का तो हमें उस डोज को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर अपन ने डोज हाई डोज अगर दिया है, ठीक है, या नॉर्मल डोज जिस पर हम दे रहे हैं तो लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर पा रहा, तो ना तो उसका वहाँ पर मेटाबॉलिज्म होगा, ठीक है, और दूसरी चीज़ें भी वहाँ पर अफेक्ट होंगी। तो हमें एफिशिएंसी के हिसाब से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, डोज है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इनके एडवर्स इफेक्ट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, CNS पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि ये लोकल एनेस्थेटिक्स हैं वो क्या कर सकते हैं, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकते हैं, और जैसे ही क्रॉस करेंगे तो इनिशियल फेज में ये क्या करने वाले हैं, ये CNS को स्टिमुलेट करेंगे, ठीक है। और हाई डोज अगर होती है तो हाई डोज पर ये क्या करेंगे, CNS को ये डिप्रेस करने वाले हैं। तो इनिशियल फेज में CNS को स्टिमुलेट करते हैं और हाई डोज में क्या करेंगे, डिप्रेस करेंगे। कौन कौन से फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे CNS स्टिमुलेशन में, रेस्टलेसनेस, ट्रेमर, हेडेक, ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन एंड कन्वल्जन्स। बात करें हाई डोज की तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और कोमा एंड डेथ हमें देखने को मिल सकता है। सेकेंडली हम बात करेंगे यहाँ पर CVS के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट होंगे। तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि जो बुपीवाकेन है जो कि एक हाईली क्या है, कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है ये, ठीक है, तो इसके हार्ट पर हमें इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा हमें और कौन कौन से साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं,
ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन और कार्डियक अरिथमिया जो है ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट की, वो है एलर्जिक रिएक्शन। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें हमें कौन से फीचर्स मिलेंगे? स्किन रैश हो सकते हैं, ईचिंग, एरिथमा, अर्टिकेरिया, वीजिंग, ब्रोंकोस्पाज्म एंड रेयरली हमें यहाँ पर एनाफाइलेटिक रिएक्शन देखने को मिलेगी जो कि हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 रिएक्शन है। तो ये थे एलर्जिक रिएक्शंस यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है कि एलर्जिक रिएक्शंस का जो इंसिडेंस है वो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा एस्टर्स लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक में बजाय किसके? एमाइड लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स के। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि एस्टर लिंक्ड लोकल एनेस्थेटिक्स में एलर्जिक रिएक्शंस के होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बजाय किसके? एमाइड्स के। इसके अलावा और कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट होंगे भाई? हमें म्यूकोसल इरिटेशन हमें देखने को मिल सकती है, स्पेसिफिकली कोकेन के साथ देखने को मिलेगा। मैथेमोग्लोबिनेमिया देखने को मिल सकता है, किसके साथ? जब हम लोग प्राइलोकेन का यूज करेंगे। और साथ ही साथ में अगर हम लोग लोकल एनेस्थेटिक्स का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग अगर मैथिल पैराबेन का अगर यूज करते हैं प्रिजर्वेटिव के तौर पर, तो वहाँ पर हमें एलर्जिक रिएक्शन जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। तो ये था किसके बारे में? लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में।